हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला BTS का नोवेल। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी के मुंह के बाहर एक तेज आंधी चल रही थी जो बार बार सीटी बजा रही थी। ज्वालामुखी के मुहाने से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान मंडप में दो पुरानी आकृतियां अपने हाथ पीछे करके खड़ी थीं। पहले से ही 2.5 महीने हो गए हैं। जिनशी ने अपनी आईब्राउज सिकोड़ लीं और ज्वालामुखी के मुहाने की ओर देखा। उस स्थान पर हेवन माउंटेन ब्लड पूल पहले ही अपनी भरी हुई स्थिति से बेहद उथल्ले स्तर पर गिर चुका था। इसके अलावा तरल के भीतर खून का रंग बहुत अधिक पीला हो गया था। एक नजर में यह सामान्य झील के पानी से ज्यादा अलग नहीं लगा। इसके भीतर की ऊर्जा भी फीकी पड़ गई थी, जिसे अवशोषित करना असंभव था। यह सुनकर बगल में मौजूद जिनगु भी फूट फूट कर हंसे। उन्होंने तुरंत कुछ झिझक के साथ कहा, क्या कुछ हो सकता था? नीचे स्वर्ग पर्वत अग्निविष अत्यधिक डेंस है, यहां तक कि मैं भी ज्यादा गहराई तक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हेवन माउंटेन फायर पॉइजन बेहद भयंकर है, लेकिन यह हेवेनली फ्लेम के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करता है। जिनशी ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में बोला। हालांकि किसी अज्ञात कारण से जब उन्होंने यह कहा तो उनका एक्सेंट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। जियोयान पहले ही 2.5 महीने के लिए हेवन माउंटेन ब्लड पूल में प्रवेश कर चुका था। समय की यह अवधि सचमुच कुछ ज्यादा ही लंबी थी। ब्लड पूल के तल पर फायर पॉइजन अत्यंत डेंस था। इतनी देर तक रुकने की उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि ज्यों यान के पास स्वर्गीय ज्वाला थी, लेकिन उसकी ताकत अंततः केवल 9 सितारा डू हुआंग जितनी थी। जब जिनगु ने जिनशी की शक्ल देखी तो उन्होंने असहाय होकर आह भरी। इन 2.5 महीनों के दौरान हेवनाई पर्वत श्रृंखला का ऊर्जा ज्वार धीरे धीरे शांत हो गया था। फेंकिंग एयर और अन्य लोग पूल छोड़ने से पहले 5 दिनों तक ब्लड पूल में रहे थे। थोड़ी देर अलविदा कहने के बाद वे तेजी से इस जगह से चले गए। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस बार ब्लड पूल में भीगने से उन्हें फायदा हुआ है। एक बार लौटने के बाद वे डू हुआंग वर्ग को भी सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी ओर नालन यानरान केवल 3 दिनों के लिए ब्लड पूल में रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा पहले ही संतृप्ति तक पहुंच चुकी थी और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिसके बाद उसे लगभग 2 महीने तक हेवनाई माउंटेन रेंज पर जियान का इंतजार किया और आखिरकार उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दूसरे शब्दों में यह संभव था कि जियान हेवनाई माउंटेन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में किसी और को किसी खबर नहीं। जिनसी ने कहा कि अगर आज भी कोई खबर नहीं मिलता है तो मैं ब्लड पूल में प्रवेश करूंगा और देखूंगा कि क्या हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद जिनसी ने आखिरकार अपनी दांत पीस ली। उसे भी अपने शरीर से आग के जहर को बाहर निकालने के लिए जियान की मदद की आवश्यकता थी। इसलिए भले ही वो जानता था कि वो अपनी इच्छा अनुसार ब्लड पूल के तल पर प्रवेश कर नहीं सकता है, उसके पास जाकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर जिनगु ने भी हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। टकराना। जब जिनगु ने अभी अभी अपना सर हिलाया था तो ज्वालामुखी के मुहान के आसपास से अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। उनके चारों ओर की सारी एनर्जी अचानक उतार चढ़ाव शुरू हो गई। इस गड़गड़ाहट की आवाज़ के प्रकट होने के बाद कोई देखा जा सकता था कि आसपास की प्राकृतिक एनर्जी एक खींचे बल के साथ मिल गई थी और ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर पागलपन से इकट्ठा होना शुरू हो गई। जिनसी और जिनगु ने अपना आंख उस स्थान पर टिका दी जहां पर एनर्जी इकट्ठा हुई थी। यह आश्चर्यजनक रूप से वो स्थान था जहां हेवन माउंटेन ब्लड पूल स्थित था। क्या हुआ है? अचानक अनपेक्षित परिवर्तन के कारण जिनगु चौंक गया और उसके जल्दी से सवाल किया। जिनसी ने भी आईब्रो चढ़ा दी। उसकी आंखों ब्लड पूल की इंटरनल भाग पे टिका हुआ था। उस स्थान पर लगभग 24 फीट आकार का एक भंवर प्रकट हो गया था। भंवर के मध्य एक
काला काला होल था। आपस की प्राकृतिक एनर्जी इसमें बहुत प्रवाहित हो रही थी। ब्लड पूल के आंतरिक भाग में कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो एनर्जी को पागलपन से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो ये जियान के द्वारा बनाया जाना चाहिए। जिनसी ने धीरे धीरे अनुमान लगाया, वो प्राकृतिक एनर्जी को तब तक कैसे हिला सकता है जब तक वो उसकी डाउवांग ताकत को देखते हुए हिल न जाए। जिनसी ने आश्चर्यचकित स्वर में बोला। उसे अचानक कुछ याद आया और उसकी आंख फैल गई। जब जिंगू की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। ये बंदा क्या ये कर सकता है कि डाओजोंग पे ब्रेक थ्रू करने वाला है? जिनसी की आंखों में भी एक अजीब सी झलक दिखी और बोला कि जियान डाओजोंग पे ब्रेक थ्रू करने वाला है क्या?